कॉलेज का आखिरी साल था। हर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। कोई भविष्य को लेकर उत्साहित था तो कोई उससे डरा हुआ था। फाइनल एग्जाम सिर्फ इम्तिहान नहीं थे, वो एक दरवाजा थे जिसके उस पार जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली थी। राम और मायरा दोनों इस मोड़ को लेकर काफी उत्साहित थे। सपने बड़े थे, साथ में आगे बढ़ने के, साथ में एक नई जिंदगी शुरू करने के। पर किस्मत अक्सर सबसे खूबसूरत सपनों के बीच सबसे कड़वा सच बनकर आती है। मायरा के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, उससे बिना पूछे, उसकी बिना सुने। मायरा ने बहुत समझाया, उसने राम से मिलवाया, उसके बारे में बताया, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, उसका सच। पर मायरा के घर वालों को ये सब कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें चाहिए था बराबरी का लड़का, पैसे वाला, हैसियत वाला। राम का गरीब होना उनकी आंखों में सबसे बड़ा अपराध था। उसकी सच्चाई, उसका भोला मन, उनके लिए सब बेकार था। और फिर मायरा के लिए उसके परिवार ने हर रास्ता बंद कर दिया। उसी बेबसी में मायरा और राम ने घर से भागने का फैसला किया। राम नहीं चाहता था ये सब, वो जानता था ये रास्ता आसान नहीं है, पर वो मायरा को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तो इंसान वही चुनता है जो सबसे ज्यादा डरावना होता है। प्लान साफ था, आखिरी पेपर के बाद उसी रात घर से भागना। मायरा ने कहा, मैं 9 बजे तक रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगी। राम ने भी वादा किया, मैं भी आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस एक वादे में पूरी जिंदगी दांव पर लगी थी, पर उन्हें नहीं पता था ये वादा सिर्फ मिलने का नहीं, बल्कि बिछड़ने की शुरुआत भी हो सकता है। राम भीतर तक टूट चुका था। एक तरफ बीमार माँ, दूसरी तरफ मायरा। वो किसी एक को छोड़ नहीं सकता था और दोनों को साथ ले जाना अभी नामुमकिन था। आखिरकार राम ने अपनी माँ से सच कह दिया, हर डर, हर फैसला, हर मजबूरी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उन्होंने बस इतना कहा, 1 मिनट रुक। माँ अंदर गई और एक छोटी सी पोटली लेकर लौटी। उसमें उनके कंगन थे। राम की माँ टूटी किंतु धीमी आवाज में बोली, ये कंगन मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए रखे थे, मायरा को दे देना बेटा। और ये कुछ गहने तुम दोनों की नई जिंदगी में काम आएंगे। राम उसी पल अपनी माँ से लिपट गया। आज वो पहली बार बच्चा बन गया था। राम रोते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ माँ, सब ठीक होते ही मैं मायरा को लेकर वापस आऊंगा। राम ने गहने बैग में रखे, जरूरी कपड़े संभाले और राम रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़ा। गेट के पास पहुंचते ही पीछे से आवाज आई, राम, कोई लड़की कार में बुला रही है। राम को लगा मायरा है, वो दौड़ पड़ा। अचानक किसी ने उसे अंदर धकेला, कंधा जकड़ा गया, नाक के सामने कुछ रखा गया और राम के सामने अंधेरा हो गया। वह बेहोश हो गया। राम को जब होश आया तो उसने खुद को एक टूटे फूटे खंडहर में लकड़ी की कुर्सी से बंधा हुआ पाया। मायरा का ख्याल आते ही वो तड़प उठा, किसी तरह खुद को आजाद किया, गुंडों से भिड़ा। गुंडा हंसते हुए कहता है, तेरा अपहरण मायरा के बाप ने करवाया था, तुझे झूठा साबित करने के लिए। राम दौड़ पड़ा स्टेशन की ओर। मिलने का समय रात 9 बजे था। अब समय सुबह का 10 बज चुका था। रेलवे स्टेशन पर मायरा नहीं थी, बस पुलिस थी। पुलिस वाला कहता है, एक लड़की ने रात को ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर राम की सांसें अटक गई। वह अस्पताल पहुंचा। पोस्टमार्टम रूम में
वो लाश मायरा की थी और वहीं राम बेजान जिस्म की तरह जमीन पर गिर पड़ा। अपने सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए बंगला नंबर 217।